मैं चाइना बॉर्डर में मैं पहले आर्मी में भर्ती हुआ था। आर्मी में शुरू में। अच्छा महाराज जी, जब 200 रुपये तनख्वाह था मेरी में इस जमाने में। महाराज जी आर्मी की नौकरी भी कर चुके हैं? हाँ कर चुका है। कितने साल महाराज उस जी? टाइम बर्फ में जम गया था, इतना बर्फ था, कोई साधन था ही नहीं। 200 रुपये महीना तनख्वाह था। मन में आया कि जिंदगी भर तो अब हम लोग का जिंदगी तो अब चला ही गया, कुछ है ही नहीं। बाकी जिंदगी जो बचा है तो भगवान के हवाले ही करते हैं। महाराज जी कितने वर्ष? जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए साधु संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के टाटी घाट स्थान पर आए हुए हैं, जहां एक महात्मा रह रहे हैं कुटिया बना करके। अभी उनकी काफी दिनों की कुटिया है और वो भी काफी दिनों से यहाँ भजन तप कर रहे हैं। उनके तक सेवाएं नहीं पहुंचती हैं, कोई भी नहीं पहुंच रहा। इस कारण से काफी अंदर है जंगल के, और यहाँ तक गाड़ी तो पहुंच जाती है लेकिन क्लियर वहीं कुटिया तक नहीं है जाना। तो इस कारण से हम लोग उन्हीं के पास आए हुए हैं, उनका दर्शन कराएंगे, उन तक सेवा पहुंचाएंगे, क्योंकि ठंडी का मौसम भी है। पूछेंगे स्वेटर की व्यवस्था, क्या राशन सामग्री, ये सारी जानकारी लेते हैं। और इधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा कितना घनघोर जंगल है, कि इस घनघोर जंगल के अंदर महाराज जी रहते हैं। तो अभी दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बगल में ही कुटिया के जस्ट पास में आ गए, तब हमने रिपोर्टिंग की। इधर भी आप लोग को देखने में आ रहा होगा, और इधर थोड़ा सा दिखवाने की कोशिश कराएंगे कि कितना घना जंगल है। थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करो कि दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े जानवर जो होते हैं, बिच्छू, सर्प, ये सब आते जाते रहते हैं। और दोस्तों यही दुर्लभ रास्ता है, और ये देखिए यहाँ से बिल्कुल लगा हुआ जंगल, और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल। यहाँ पर बीच में महाराज जी ने कुटिया तैयार की है। तो आइए पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं संत महात्मा, कैसे रह रहे हैं, कैसे भजन तप। जय श्री राम महाराज जी, जय श्री राम, जय श्री राम। बैठो महाराज। तो दोस्तों देखिए महाराज जी का भोजन प्रसाद तैयार हो चुका है। ये महाराज जी गर्म पानी रखे हुए हैं क्या? हाँ गर्म पानी। अच्छा, ये किस लिए महाराज जी? किस लिए? पानी पीने के लिए? ये पानी पीने के लिए, अभी ठंडा है ना, सर्दी खांसी लग जाती है। अच्छा अच्छा, इसीलिए गर्म पानी कर रखा जी। और यहाँ पर महाराज जी की ये सब्जी जो भी बना है, और ये महाराज जी पूरा घना जंगल है नीचे ही। हाँ ये पूरे ये जंगल है, ये नाला है सीधा गंगा जी का। और ये देखिए ये महाराज जी की कुटिया भी आप लोग को देखने में आ रही हो किस तरह से। देखिए अपना बोरी वोरी फटी लगा करके किस तरह से रहन सहन है महाराज जी का, दिखवाते हैं। और ये देखिए कुटिया का पूरा नजारा, ऊपर से कांटा महाराज जी रखे। हाँ ऊपर से कांटा, बंदर बहुत परेशान कर रहा है। और ये कुटिया के अंदर का नजारा कुछ इस प्रकार, ये देखिए किस तरह से रहन सहन होता है महाराज जी का। ये देखिए यहाँ पर सत्यम सिया माता अपना जो भी ठाकुर जी बैठाए हुए हैं महाराज जी। और ये इधर देखने में कि बंदर के डर से किस तरह से ये थोड़ा से जाली से ढक करके रखते हैं, कि सामान नीचे से जाली है और फिर बीच में सामान, फिर ऊपर से जाली कर दिए हैं ताकि दिक्कत ना आए हैं। देखिए किस तरह से पर्दे वर्दे लगा करके महाराज जी अपना कुर्सी में बैठे बाबा जीवन यापन कर रहे हैं। बैठो बैठो किसी तरह से। अरे बैठ जाओ कुर्सी में। तो ये रहा। तो देखिए कितना जैसे हवा चलती है, देखिए कितना तेज हवा अंदर आ रही है, और कैसे रात्रि में संत महात्मा रहते होंगे ये भगवान ही समझ सकते हैं। पूरा जाली बस और कुछ नहीं। तो आइए पूछते हैं, और जो भी समझते हैं तो उनकी सुनने की कोशिश करते हैं। राम 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 राम। अच्छा महाराज झाड़ू लगा रहे हैं क्या? हाँ बाबा, बंदर लोग परेशान वाला कितना करता है कि बेचैन कर दिया जी। तो दोस्तों अभी तक हम महाराज जी का पूरा यहाँ का सिस्टम दिखाए हैं। अब महाराज जी सीताराम। सीताराम महाराज। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बताइए आप अपना। मेरा रामदास है। रामदास जी।
महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको कुटिया बनाए हुए? कुटिया बनाए हुए तो पहले तो हम लोग दूसरा जगह रहता था। जी। अभी ये बनाकर तो 6 महीने हो गए करीब। अच्छा, हाँ, मतलब 6 महीना अपना ये कुटिया बनाकर हो गया। हाँ पहले दूसरे की कुटिया में अपना। हाँ, दूसरी कुटिया में रहता था, जी। अभी अपनी बनाया। जी महाराज जी, तो अभी इस समय महाराज जी कितनी आयु होगी? क्या आयु है की उम्र उम्र कितनी होगी हमारी? हाँ। 74 साल। 74 साल। अब महाराज जी शरीर कहाँ का है आपका? मेरा शरीर था कलकत्ता में जन्म हुआ। अच्छा, कलकत्ता। हाँ, दिल्ली में आके सेटल हुआ। तो अच्छा महाराज जी दिल्ली में जाकर सेटल हुए। हाँ। तो दिल्ली में महाराज जी क्या करना हुआ था? दिल्ली में हम लोग वही होटल का डिप्लोमा किया। हाँ, डिप्लोमा करके होटल में ही काम से करके। तो महाराज जी होटल में क्या करते थे आप? होटल में जैसे खाना बनाना हो, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, ये सब। उसके बाद हम लोग का वेजिटेरियन खाना था। अच्छा। अभी है इंडियन, चाइनीज है, जब कोई शादी बारी का कांटेक्ट हो वही चलता था। जी जी, तो 25 साल और बाकी जितना सारी जिंदगी है उसी तो में लगा। महाराज जी दिल्ली जैसे शहरों में अगर कोई ऐसा ही बना रहा है जैसे चाइनीज खाना, चाउमीन, मोमोज, ये सब बर्गर, महाराज जी तो वहाँ तो अच्छा बढ़िया जॉब से भी ज्यादा सब कुछ था। हाँ, सब कुछ था। तो महाराज जी फिर आपको ये बैराग कहाँ से आ गया? आप जंगल में बैराग इसलिए आया जी। एक वो बाबा ही मिल गया था, दूसरा मन में आया कि जिंदगी भर तो अब हम लोग का जिंदगी तो अब चला ही गया, कुछ है ही नहीं, तो बाकी जिंदगी जो बचा है तो भगवान के हवाले ही करते हैं। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको इस संत जीवन में आए हुए? ये आए हुए समझो 5-6 साल हो गया। 6 साल। तो 6 साल से महाराज जी आपको ऐसा वैराग्य जाग उठा कि अब संत जीवन। हाँ, कुछ दिन हरिद्वार रहे, कुछ दिन नीलकंठ में रहे। तो महाराज जी अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है वो जो महाराज जी उस जीवन में जब थे जब उस जीवन में कुछ नहीं है। उस अच्छा। जीवन में सिर्फ यही है, पैसा 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 के पीछे लोग भागते भागते भागते, भूख मिटता नहीं है पैसे से, नशा है एक पैसा। अच्छा, पैसा एक नशा है। हाँ, जो एक लत लग जाती है। हाँ, जितना भी कमा लो मन और करता कि और आए। अच्छा। मन और करता कि और आए, तो उससे ना भूख मिटता है, ना प्यास मिटता है, ना शांति मिलता है। ये भाग दौड़ की जिंदगी और कुछ नहीं। तो इसमें यह है कि कभी 2 रोटी मिल गया, कहीं नहीं भी मिला तो भगवान का नाम शांति, ओम शांति, ओम शांति, इतना तो है। इतना मन में भी आशा होता है भाई हम मरने के बाद हमारे कोई जन्म में अच्छा जन्म मिले, कोई अच्छा पुण्य मिले, ये तो आत्मा के अंदर है। तो महाराज जी अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ जैसे जंगल में अब अकेले आप रह रहे हैं? पहले उस भीड़ भाड़ दुनिया में रहते थे दिल्ली जैसे शहर में, आप अब इस एकांत जंगल में जहाँ मनुष्य की आवाज यहाँ नहीं सुनने को मिलती। नहीं मिलती। दिल्ली में तो ट्रैफिक का इतना जाम था कि रात भर ना सोने मिलता है, ना फिर धूल मिट्टी, रात दिन सुबह तो ये टैं टैं धूल मिट्टी। तो महाराज जी अब यहाँ कैसा? यहाँ एकदम शांति तो है, कुछ नहीं तो भगवान का नाम सवेरे शाम तो लेता ही है। तो महाराज जी जंगली जानवरों का डर नहीं है यहाँ? जंगली जानवर का डर है, लेकिन जो पुराना आदमी को इतना डर नहीं है कि रात भर हम लोग लाइट जला के रखते हैं। अच्छा। हाँ, आग जब भी रात को बैठते हैं ना आग जला के रखते हैं, आग के बगल में जानवर नहीं आती है। अच्छा। नहीं आती है। तो महाराज जी लाइट तो कुटिया में है नहीं, आप बता रहे हैं? अभी मांग के लाया किसी का। अच्छा, महाराज कहाँ से मांग के लाया? वो एक था, वो बादशाह नाम का नाम, वो अभी कोई गया हुआ है, तो कुछ दिन के लिए दे दो, हमारे पास आ जाएगा तो आपको लौटा देंगे। अच्छा, तो दोस्तों महाराज जी का एक पैनल छोटा सा लाए हुए हैं जो किसी दूसरे महात्मा का, शायद वो महात्मा कहीं चले गए हैं, तो उन महात्मा से महाराज जी मांग लाए हैं कि आप हमें जब तक आप जा रहे हैं बाहर तब तक के लिए दे दीजिए, जैसे ही आप आ जाएंगे तो हम आपको वापस कर देंगे। तो महाराज जी सोलर पैनल की तो व्यवस्था नहीं मैं आपका अभी वो कर रहा, लेकिन एक ये है, ये सोलर का ही वो है रूप। अच्छा सर, ये सोलर से चार्ज होगा। हाँ, और ये फिर आप चाहे जितना जलाएं कोई दिक्कत नहीं, ये सोलर से जैसे धूप में रख देंगे ये चार्ज हो जाएगा पूरा। धूप में? हाँ। अच्छा। और ये फिर रात्रि में जैसे सोना है तो ये रेड कलर में जलेगी जी। और फिर जैसे जितना तेज जलाना चाहें अच्छा अच्छा, ये इतना तेज जलेगा और खूब प्रकाश आपकी कुटिया में अंदर खूब रहे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इससे मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इससे? हाँ, इससे मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। अच्छा। तो इसमें आपको आपका अभी फिलहाल काम थोड़ा बहुत तो चल ही जाएगा। इतना तो चल रहा है जी। तो इसे महाराज जी आप अपने
पास रखें। जी ये इसका केबल है जी। जी। अच्छा जी। जी और महाराज जी ठंडी के लिए स्वेटर? स्वेटर तो अभी है नहीं, अभी ऐसे ही काम चल रहा है। अच्छा, तो ये महाराज जी आपका फिर स्वेटर, भगवान ठाकुर जी की कृपा हुई, अच्छा, ये स्वेटर भी आ गया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और महाराज जी इसमें चावल है, कुछ राशन सेवा की सोचे हैं व्यवस्था। अच्छा इसमें महाराज जी बिस्किट। अच्छा अच्छा। और ये महाराज जी आलू ले आए थे, अच्छा ताकि अपने जैसे भोजन प्रसाद ये सब बना रहे हैं आप अपना। जी। और ये हल्दी मसाला। अच्छा, ये तो हम लोग का बंदर सारे लेके चला गया था इसे। अच्छा, और ये महाराज जी जंगल में माचिस की आवश्यक पड़ता है। शुक्रिया बहुत बहुत। और ये महाराज जी आटा है इसमें। अच्छा, तो जो भी महाराज जी अभी कमी हो तो फिर भगवान नहीं कमी कुछ नहीं है जी। दाल चावल फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे पास दाल चावल तो है, लेकिन ये सब चीज का कमी था, जिसने आपने ये दिया ये सब चीज बहुत अच्छा है। जी जी। ये सब चीज मांगने पर भी नहीं मिलता है। अरे महाराज जी ये तो ठाकुर जी स्वयं भेजे हैं कि हाँ, सब स्वयं भेजा है। तो महाराज जी बहुत अब इस समय आपको कुटिया में क्या दिक्कत परेशानी है, जो भजन साधना में दिक्कत होती हो? दिक्कत होता है, एक तो अब तो ये लाइट आ गया जी अब, कभी कभी ये अगरबत्ती वगैरह कभी खत्म हो जाता है, दूर जाना पड़ता है। जी। हाँ, यहाँ से हाँ, मार्केट तो काफी दूर है, कम से कम हाँ, कभी 10 अगरबत्ती किलोमीटर तो होगा ही। अगरबत्ती वगैरह जलाना पड़ता है, कभी दिया जलाना पड़ता है, घी लगता है, जी। उसमें सारा कमी पड़ता है। बाद बाकी तो जब भगवान तो दे रहा तो बहुत है। और महाराज जी कुटिया में कंबल उम्बल की व्यवस्था? कम्बल तो है। कंबल है। हाँ, कम्बल है। और महाराज जी पन्नी उन्नी कुटिया में? अब पन्नी नहीं है। पन्नी नहीं है। हाँ, पन्नी नहीं है। हवा जाती हवा आ जाती है, और बाकी बरसात में दिक्कत है, पन्नी नहीं है। जी। तो ये महाराज जी की समस्या है। और महाराज जी जंगली जानवर कुटिया के पास आग जलाना पड़ता है तब जाके रुकते हैं? हाँ, आग जलाने से फिर नहीं आता है। जंगली जानवर आग जलाने से आग से डरता है। तो महाराज जी एक चीज ये कि महाराज जी दिल्ली जैसे शहर में आप चाउमीन ये सब बनाते थे, और फिर आप इस समय भगवान राम जी की कर्म भूमि पर आप विराजमान हैं। देखो, सब आदमी तो खाली ये सोचता तो है नहीं, ये किसी किसी को ही ये सब यहाँ आने का। जी महाराज जी सबको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता जी। अब भगवान ने ले आया, मुझे पता ही नहीं था कि मैं यहाँ आऊंगा, क्या होगा नहीं होगा। जी। आने के बाद ये सब कुछ हो गया। तो महाराज जी जब आप आए हुए थे तो महाराज जी तब तो कुछ नहीं, लेकिन अब महाराज जी 5-6 साल आप हो गए संत जीवन बिताते हुए, 6 महीना आपको कुछ महाराज जी कुछ आपको यहाँ अनुभव हो रहा है? मन में शांति तो है, मन में शांति है। सवेरे शाम घर में आदमी तो कहाँ, घर उठा नहाया धोया, चलो 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 लो काम में चलो, काम में गया तो ट्रैफिक में फंसा। यहाँ ये सब तो नहीं है। सवेरे 4 बजे उठा, डोल डाल गया, गंगा जी में नहाने गया, फिर अपना जल उल लेके आया, फिर पानी का छिटा उठा मारा, फिर भगवान का प्रार्थना में बैठ गया 2-4 घंटा। अभी उठ गया, अभी फिर आप लोग आए, फिर आप खाना साना बना के खाए थे, फिर आप लोग पधारे। मैं आप लोग के लिए चाय वगैरह बनाऊं? नहीं महाराज जी कुछ नहीं, बस अच्छा, आशीर्वाद बनाए रखिए। बस आशीर्वाद है भगवान का। ये महाराज जी पैर में क्या दिक्कत है यहाँ? ये पैर में हम लोग को ठंड में ना, बर्फ में, चाइना बॉर्डर में, मैं पहले आर्मी में भर्ती हुआ था शुरू में। अच्छा महाराज जी, जब 200 रुपये तनख्वाह था मेरी उस जमाने में। महाराज जी आर्मी की नौकरी भी कर चुके हैं? हाँ, कर चुका है। कितने साल महाराज जी? उस टाइम बर्फ में जम गया था, इतना बर्फ था, कोई साधन था ही नहीं, 200 रुपये महीना तनख्वाह था उस जमाने में। तो महाराज जी कितने साल की हैं नौकरी? अरे नौकरी मैंने 6 महीना किया, छोड़ दी। अच्छा। इतना बर्फ था उस टाइम, साधन नहीं था, जूता नहीं था, रास्ता नहीं था, खच्चर के ऊपर सामान रख के तब जाके कैंटीन में ले जाओ, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो सीधे नाले में चले जाओ। अभी तो बहुत अच्छा बना दिया। उस जमाने में कुछ भी नहीं था, ना तनख्वाह था, ना पैसा था, ना खाना अच्छा था, कुछ नहीं था उस तो अब महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है यहाँ आपको? भोजन भंडारा जैसे आप लाके दे दिए, कोई भगत आया कि बाबा ये ले लो,
कभी दाल, कभी चावल, कभी भंडारा होता है, दावत देता है पर्ची, फिर वहाँ चले जाते हैं। मैं यही से कट रहा। महाराज जी सुकून अब मिलता है। हाँ, शांति तो है जी। ये वहाँ ये तो नहीं है भाई सवेरे उठो चलो भाग दौड़ करना, वहाँ इतना पैसा कमाना, वहाँ इतना कमाना, ये चीज नहीं है। तो महाराज जी और कुछ आपको भी इस समय आवश्यकता, कपड़े उपड़े कुछ आपको ऐसा कुछ? बस कपड़े कम्बल वगैरह, हम लोग तो कपड़े तो पहनते नहीं है, एक स्वेटर वो जी। तो पहन लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, बाद बाकी हम लोग का यही कपड़ा है, ये जो गमछा हो गया, ये चादर हुआ, जी यही जी। सब हाँ हाँ यही सब पहनते जी हैं। बाद बाकी आम कपड़ा तो हम लोग को पहनने का अलावा है नहीं। जी जी। तो आप लोगों ने देखा महाराज जी का पूरा सत्संग का कि किस तरह से कुटिया में महाराज जी ये सब बताएं। महाराज जी के पास लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो थोड़ी सी कोशिश किए हैं। महाराज जी समय आने पर जी जी आपको सोलर पैनल की व्यवस्था जरूर जी कोई जी। ना कोई भक्तों के जरिए आपकी व्यवस्था की जाएगी। अच्छा जी। तो अभी जो व्यवस्था थी तो ठीक। व्यवस्था पहुंच गई है। जी। तो महाराज जी आशीर्वाद अरे दीजिए। आशीर्वाद है, यहाँ तो भगवान का मेन जगह है। जी जी सबके आशीर्वाद, आपको हर मनोकामना पूरी हो, जी। भगवान आपको और दे। तो दोस्तों अभी महाराज जी का हम लोगों ने सत्संग किया, महाराज जी से आशीर्वाद लिया। महाराज जी कैसे पहले जीवन यापन था, आप किस प्रकार रह रहे हैं, पूरा घनघोर जंगल के अंदर ऐसे शहरों में, महाशहरों नगरों में रह रहे थे और ऐसी जगहों से निकल करके एकांत जंगल में बैठ जाना बहुत बड़ी बात होती है। और किस तरह से देखिए कुटिया बनी हुई है, पूरा ना पन्नी है बाहर से, पूरा हवा जाता है अंदर। अब कितना कठोर जीवन है किस तरह से, तो आप लोग देख ही पा रहे हैं। अगर वीडियो या सत्संग महाराज जी का अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।